अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। वो अहबाब जो यूएई के वीज़े के हवाले से पूछ रहे थे, तो अब उनके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। फर्स्ट बात करते हैं उन अहबाब के लिए जो यूएई में रहते हैं और वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उनके वीज़े जो हैं लग रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि जैसे कि पिछले 2 महीनों में कुछ मसाइल पेश आए लोगों को जिसके वीज़े नहीं लग रहे थे, तो अब वो जा सकते हैं दूसरे कंपनी में, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिवाय इक्का-दुक्का आदमी का में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदरून यूएई में वीज़े चेंज हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान से बाज़ लोग बहुत से लोग पूछते हैं कि सर वीज़े कब खुलेंगे? तो अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि वो अहबाब जो यूएई में काम कर चुके हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ लग रहे हैं। जो लोग पहले काम कर चुके हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी किसी-किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से वो लोग जिन पर कोई केस है, क्रिमिनल केस है या कोई ब्लैक लिस्ट हो गया है, तो वो अहबाब जो है ना करें, क्योंकि भाई उन पर केस हो चुके हैं और ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। और मैं भी तामीम जिन पर है, जिन पर अब्सकॉन्डिंग कहते हैं, उनका भी वो भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने 2-3 साल गुजार लिए तो कोशिश कर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो यानी पैसे खर्च कर सकते हैं, बात ही पैसों की है। तो आपने ट्राई करना है तो ट्राई कर लें। अगर आपका वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो आपके पैसे चले जाएँगे, क्योंकि विज़िट वीज़े पर जो पैसे लग जाते हैं, अगर उसमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पैसे चले जाते हैं। बाज़ अहबाब ऐसे भी हैं कि 2-2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी अप्लाई कर चुके हैं, तो आप लोगों को करना होगा, रिस्क लेना होगा। जो अहबाब यहाँ पहले काम कर चुके हैं, उनको भी रिस्क लेना होगा। मैं आपके लिए ऐसा नहीं हूँ कि 100% श्योर हूँ, लेकिन वीज़े लग रहे हैं, ये मेरे पास एक कन्फर्म खबर है। तीसरे नंबर पर ऐसे भी लड़के हैं, मैं आपको पक्की-टक्की बात बता रहा हूँ, जो कभी यूएई में नहीं आए, उनके भी वीज़े लग रहे हैं। ये मैं आपको पक्की-टक्की, जो कभी आए नहीं हैं, उनके भी वीज़े लग रहे हैं बाज़ औक़ात। तो अगर आपने यानी कि साहिब इस्तिताअत हैं तो कोशिश कर लें। मैं भी, अगर आपका वीज़ा निकल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो जो कहते हैं ना, पश्तो में मुहावरा है कि अगर आपने ऊँट पालने हैं तो आपके घर के दरवाज़े बड़े रखने पड़ेंगे, ऊँचे रखने पड़ेंगे। तो अगर आपने यूँ ही आना है तो ये तो कोशिश करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपने आना है तो। अगर आपका वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगा तो मेरे से गिला ना करें कि सर आपने हमें बताया था, ये मैं आपको क्लियर कर कहता हूँ। लेकिन वीज़े लग रहे हैं। बाकी जो है अल्लाह की तरफ से है। किसी-किसी का मैं भी कुछ उस टाइम में भी जब वीज़े लग रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊँ कि उस टाइम में भी किसी-किसी का जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, किसी सिक्योरिटी रीज़न की वज़ह से। कुछ जो शहर बंद थे, कुछ पाकिस्तानी, आपको पता है ना, कुछ इससे 1-2 साल पहले कुछ सिटीज़ जो थे बंद थे, जिसमें कोहाट, हंगू और कुछ सिटीज़ थे जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट थी, तो 17 के करीब। तो उस वक़्त भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे उन अहबाब के। तो अब वो लोग भी पूछेंगे कि सर क्या हमारे वीज़े लग जाएँगे? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कन्फर्म खबर आपको कोई नहीं दे सकता। आपको कोई कन्फर्मली नहीं कह सकता कि भाई आपका वीज़ा जो है, आप इस शहर से हैं तो लग जाएगा। और मैं भी, आपका वीज़ा निकल आए और आप जो है आ सकते हैं, जॉब ढूँढ सकते हैं और कोशिश करें कि 2 महीने वीज़े के लिए अप्लाई करें, क्योंकि 1 महीना जैसे ही गुज़रता जाएगा, आप लोगों के दिल पर आबले पड़ते जाएँगे कि भाई 1 महीने का वीज़ा है। मैं भी यहाँ पर आप रिन्यू भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप आ जाएँ और काम मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस छोटी-सी वीडियो थी, लंबी हो गई, तो ये है। बाकी आपने रिस्क लेना है तो आ जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें और उम्मीद रखें अल्लाह से कि आपका वीज़ा लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे में। अल्लाह हाफ़िज़।